अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 माइनस 2 ऑन द लाइन 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 और माइनस 2 है, तो उसको P मान लिया। तो यहाँ से एक लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन है 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रखा है इस लाइन पे, ये लाइन को नाम दे दिया हमने AB। तो इस लाइन पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रखा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें इस परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है। मान लो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये M है, यहाँ पे M नाम दे देते हैं। तो हमें PM, ये जो PM परपेंडिकुलर पड़ा है लाइन AB पे, इसका इक्वेशन निकालना है और M के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो शुरू करते हैं। इसको सब करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB का स्लोप निकालेंगे और उसकी मदद से जो है PM का स्लोप निकाल देंगे। मान लो AB का जो स्लोप है वो M1 है और इसकी मदद से जो है हम PM का स्लोप निकाल देंगे M2। क्यों? इसमें M1 और M2 में एक रिलेशन होता है, जो दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं उनमें रिलेशन होता है कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो -1 होता है। तो बस इसका स्लोप निकाल करके इसका स्लोप निकल जाएगा पहले, और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा करके PM का इक्वेशन निकाल देंगे। तो ऐसे ही कर रहे हैं। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी दे रखा था हमको 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस माइनस 3y को उधर भेज रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 3y पॉजिटिव हो जाएगा वहां जाकर के, और यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस 5। तो इसको ऐसे लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 3, और फिर इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू 4 अपॉन 3x माइनस 5 अपॉन 3। ऐसा लिख करके ये इस फॉर्म में आ जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस c के। इससे कंपेयर करके हम इसका स्लोप निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB इसको M1 से दिखा रहे हैं। M1 इज इक्वल टू कितना दिखा रहा है ये 4/3, तो ये 4/3 आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि लेट स्लोप ऑफ लाइन PM, इसको M2 से दिखा रहे हैं, और लेट द स्लोप ऑफ लाइन PM इज इक्वल टू M2। मान लो M2 है स्लोप, ठीक है। तो देन M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 इज इक्वल टू -1। तो M1 की वैल्यू आ रखी है हमारे पास। M1 कितना आ रखा है, M1 है 4/3, तो यहाँ पे 4/3 रखो, मल्टीप्लाइड बाय M2 को ऐसे ही रहने देंगे। M2 को निकालना है इज इक्वल टू -1, तो 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, तो M2 की वैल्यू आ गई। M2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3/4। तो ये M2 आ गया है हमारे पास, इज इक्वल टू ये आ गया -3/4। अब PM का इक्वेशन निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन PM निकाल रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन PM। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू M और x माइनस x1। तो इसको ये जो स्लोप है इसका M की जगह में तो ये आ जाएगा M2, और यहाँ पे ये x1 की जगह में ये आएगा और y1 की जगह में ये आ जाएगा। तो इसको इनको रख दो यहाँ वैल्यू को। तो y माइनस y1 की जगह में कितना है -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको सीधे y प्लस 2 लिख देते हैं। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू M की जगह में कितना आ जाएगा -3/4, और यहाँ पे x माइनस x1 कितना है 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों के साथ, तो ये जाएगा 4y प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ -3 की इंटू दोनों के साथ हो जाएगी, तो ये जाएगा -3x और प्लस 3। अब इस 3x को भी इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, और जब ये 3 भी यहाँ आएगा तो ये 3 कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ पे बच जाएगा +5, तो +5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन आ गया PM का इक्वेशन आ गया 3x प्लस 4y और +5 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PM आ गया। अब वो कह रहा था कि ये जो परपेंडिकुलर है इसका जो फुट है ये M, इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो M पॉइंट है ये PM लाइन पे भी है और AB लाइन पे भी है, दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन दो लाइनों का कॉमन पॉइंट निकालने के लिए उन दोनों लाइनों के इक्वेशन को सॉल्व कर दो, और इक्वेशनों को सॉल्व करने पे हमें XY की वैल्यू मिलेगी। जो XY की वैल्यू होती है वही जो है इस परपेंडिकुलर ये जो फुट है इसका उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब हम इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन है लिख दिए मैंने, ये AB का इक्वेशन है और ये PM का इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, 4x माइनस 3y
और इज इक्वल टू इस 5 को उधर भेज देंगे तो 5 हो जाएगा ये। तो ये पहली इक्वेशन आ गई है। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू इसको 5 को उधर भेज देंगे तो ये -5, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि इनके कोफिशिएंट थोड़ा सेम करने पड़ेंगे। तो y के कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 4 और इसको मल्टीप्लाइड बाय 3। उससे क्या होगा कि ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। तो 4 4 जा ये हो जाएगा 16x माइनस 12y इज इक्वल टू 4 5 जा 20, यहाँ पे आ जाएगा 20। इसको 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9x प्लस 12y, इसकी मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो -15। अब इनको जो है क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा और 16 और 9 हो जाता है 25। तो 25x इज इक्वल टू, जब हम यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो x इज इक्वल टू आ रहा है 5/25। तो कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू आ गई 1/5। ऐसे ही इस वैल्यू को कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट वाली में रख देते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जब इसको फर्स्ट में रखेंगे तो x की जगह में 1/5 रख दो। तो यहां पे 4x है तो 4 और x की जगह में आ जाएगा 1/5 और फिर -3y इज इक्वल टू ये 5, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो यहां पे तुम देख रहे हो ये 4/5 हो गया, 4/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इस 4/5 को उधर भेज दो तो ये जाएगा -3y इज इक्वल टू 5 माइनस 4/5 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -3y इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 5 5 5 जा 25, 25 माइनस 4 तो कितना आ रहा है ये आ जाएगा 25 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो 21, तो 21/5। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक तो माइनस का साइन भेज दो वहां, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, एक तो माइनस इधर चला जाएगा, यहाँ पे 21 और कितना है 5 और दूसरा ये 3 था, ये 3 जो है नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया इसके साथ। तो 3 7 जा 21, 7 टाइम्स कट गया, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -7/5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं m के हमारे पास। क्या क्या आ रहा है, m आ रहा है, x आ रहा है 1/5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/5 कॉमा, और दूसरा आ रहा है -7/5, तो 7/5, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए m के। तो दो चीजें पूछ रखी थी, एक तो पीएम का इक्वेशन पूछ रखा था, तो पीएम का इक्वेशन ये आ गया परपेंडिकुलर का, और एक उसने फुट पूछ रखा था, तो ये फुट आ गया, फुट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो 1/5 और -7/5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20।